हम लोग जब तीन इक्वेशन की बेटा बात करते हैं, देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आगे चलेंगे और ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा, आपको भरपूर समझ में आएगा। देखिए बेटा यहां पर इस एक्स पे रखा है समय, थोड़ा सा समय दे यहां पर 5-7 मिनट, यह है समय, ओके। और यहां पर रखा है हमने वेग, वेग यहां हमने लिया है ओ मतलब ओरिजिन। अभी बेटा हमने क्या कहा कि आरंभिक जो वेलोसिटी है, शुरुआत जब आरंभिक वेलोसिटी है वो u है, u मतलब है आरंभिक वेग। अच्छा जी, जब हमने t समय की बात की है, जब बेटा यहां समय हमने t पर बात की है, तो ये समय ये o है, ये हमने लिखा a, और भाई ये समय है बाबू t, ओके सर। तो उस समय पर यहां पर जो वेग है वो वेग हो गया है v, यानी v का तात्पर्य हमारा कहलाता है यहां से आरंभिक वेग, वो सॉरी फाइनल वेग, फाइनल वेलोसिटी। ये इनिशियली वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो जरा यहां पर चलिएगा, हम लोग देखते हैं ओ ए, यहां हमने लिखा B, ये लिखा हमने C, और यहां पर हमने ले लिया जी ए D, ये लिया हमने ये लिया है ओ बी, यहां ए सी और डी। देखो बेटा आपको एक चीज बता दूं कि बड़े ही साधारण से वे में आप ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग ये देखकर चलते हैं सी से डी तक, ये क्या बताता है? आप कहेंगे सर क्या बताएगा? v माइनस यू बताएगा, ओके। क्या बताएगा? v माइनस यू। और बेटा यहां से यहां तक ये क्या है? t माइनस 0 यानी कि t। जैसे पहले समीकरण तो अभी हम डेरिवेशन कर भी चुके हैं, पहले समीकरण की हमें टेंशन नहीं है, आप ऑलरेडी पहले समीकरण ये सीख चुके होते हो। a बराबर, तो यहां अगर हम लोग एक्सेलरेशन लिखते भी है, यदि हम लोग एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण लिखते हैं, तो त्वरण देखिए भाई आप क्या लिखेंगे? कई बार ऐसे सवाल फ्रेम होते हैं जिनमें आपको v या u ना देकर, जिनमें बेटा आपको v या u ना देकर आपको कहे ये ट्राइंगुलर है या फिर ये रेक्टेंगल और ये ट्राइंगल है, ये डायग्राम दे और तब आपसे पूछे कि त्वरण बताइए। तो बेटा हम लोग अभी पढ़ के आए हैं चेंज इन वेलोसिटी मींस डीसी, मींस डीसी अपॉन में चेंज इन टाइम मींस बी और सी, ओके जी। तो ये एक्सेलरेशन मतलब त्वरण क्या है? डीसी अपॉन में बीसी। तभी बेटा हम लोग ये लिखते हैं कि v माइनस यू बाई टी, और त्वरण का मतलब यानी एक्सेलरेशन मतलब a। तो बेटा यहां से हमें मिलता है ए टी बराबर में v माइनस यू, और यही हो जाता है कि v बराबर में u प्लस ए टी। ये कहलाती है गति की पहली समीकरण, ये कहलाती है भाई गति की पहली समीकरण आपकी ये। तो जैसे हमें याद है कि भाई v बराबर यू टी, लेकिन बेटा हो सकता है एग्जामिनर आपकी रियल नॉलेज को बाहर ना लाना चाहे और आपको इस डायग्राम के माध्यम से पूछा जाए। यहां से ये भी लिख सकते हैं हम कि t बराबर में v माइनस यू बाई ए, ये भी हमारे कभी ना कभी काम जरूर आएगा। समय बराबर ये भी कभी ना कभी हमारे काम जरूर आएगा। तो ये थी पहली समीकरण, ओके जी। अब ये देखिएगा, अगर आपको बेटा पता है तो आप ये जरूर कहेंगे कि दूरी बराबर में, दूरी मीन्स डिस्टेंस की बात हुई है। मैंने कहा था ना कि मैं जल्दबाजी में नहीं, मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ाने के मूड में हूं भाई। जो बिल्कुल जल्दबाजी कर रहा है भाई उसे तो क्या समझाएं क्या रोके,
है ना। तो दूरी यानी डिस्टेंस बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए भाई वेलोसिटी, अच्छा जी, इनटू देखिए भाई समय, यही तो लिख सकते हो भाई। यानी कि यदि आपको दूरी देखनी है, हाँ जी यही कुछ बात है, बताइए है कि नहीं। ओके, अरे यही तो है, वेलोसिटी बराबर भी तो ये देखने को मिलेगा तुम्हें, दूरी बटे समय। अच्छा, तो यदि आप पूरी यहां से ये इस पूरे में एरिया निकाल दो, तो एरिया का मतलब होगा वेलोसिटी एक एक्स पे है और एक पे क्या है मेरे दोस्तों, टी। यानी कि हम ये कहेंगे कि एरिया अंडर रेक्टेंगल, एरिया अंडर रेक्टेंगल क्या है भाई दोस्तों, बोल दो सर, ये है ओ बी सी ए प्लस में एरिया अंडर ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज ट्राइंगल। ये जो एरिया है कौन सा, पीसीडी वाले में, कौन से में, पीसीडी ए में, वो किसके बराबर है, ये टोटल जो एरिया है ये बेटा बराबर होगा किसके, तय की गई दूरी के। किसके बराबर, तय की गई दूरी के। अच्छा ये बात है, तय की गई दूरी यानी कि जो हमने एस माना हुआ है, तय की गई दूरी के जो हमने एस माना है। ठीक है भाई, ओके सर, कोई टेंशन नहीं है, बोलो बाबा केदारनाथ की जय। तो कैसे करेंगे यहां से, एस बराबर में, सर अगर मैं इसके लिए देखता हूं तो मेरे लिए तो लंबाई गुणा चौड़ाई है। अच्छा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई का मामला क्या कहोगे, एक है ओ बी, ओके जी, गुणा ओ से लेकर ए तक, हमारा यहां पर काम खत्म भाई। एक तो रेक्टेंगल ये, प्लस में 1/2 त्रिभुज का क्या करते हो, आधार गुणा लंब वाला काम खेल खेलते हो, आधा यानी कि बी सी और गुणा में कितना, डी से लेकर सी तक, यही तो हुआ। डी से लेकर, यहां कितना है, डी से लेकर सी तक, यही तो हुआ। तो एस बराबर में जब ओ बी लिखोगे यू, ओ से ए लिखोगे टी, प्लस में आधा गुणा, बाबू ये बताओ बी से सी का मान कितना, सर टी, भाई टी से सी का मान कितना, पी माइनस के यू, पी माइनस के यू। अच्छा सर, ये आ गए बेटा हमारी गति की द्वितीयक समीकरण। ये कौन सी समीकरण बनी हमारी, सेकंड इक्वेशन ये बनती है हमारी, ये बनी हमारी सेकंड इक्वेशन, जिसे आप देखिए किस खेल में रखते हो, v माइनस के u बराबर में क्या आता है, सर at आता है, और क्या आता है, तो इसे जरा यहां रखेंगे तो बेटा यही आपको देती है s बराबर में ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, यही आपको देती है हाफ at स्क्वायर। अच्छा जी, तो बेटा ये दूसरी, ये एक ही है, कभी आपको लगे कि सर ये तो आपने लगे, तो बेटा ये और ये एक ही समीकरण, जिसे गति की दूसरी समीकरण के नाम से पहचान मिली है। ओके, अब देखिए बाबू आगे चलते हैं। अगर आपको यह पता हो, जब भी कोई आपने मान लिया प्लॉट खरीदना है, और प्लॉट का जब आप एरिया निकालते हो तो आपने एक तरीका अपनाया होगा, जब आपने कहा कि यार एक प्लॉट लेना है जिसकी एक भुजा 30 है और दूसरी 40 है, तो तुम औसत निकालते हो, दोनों को जोड़ के बटे 2 कर लेते हो, यह भी एक तरीका है। यानी कि अगर मैं इसका पूरा एरिया निकालना चाहता हूं तो आप एरिया क्या देंगे, तो अब देखिए भाई हम क्या करेंगे, एरिया निकालने का एक तरीका और है, जो आपने ये
एक रेक्टेंगल और ट्राइंगल ट्रेपेजोइडम जो बना रखा है, इसमें एक भुजा क्या है? एक है ओ बी, भाई दूसरी भुजा क्या है? ए से लेकर डी तक, ए से लेकर डी तक, और इन दोनों का बटे कर दो 2, तो एक भुजा का औसत तो ये निकल गया। और यहां से इस पे क्या था? आधार वाले पे ओ ए, इस पे कितना है? ओ ए इस पे है। ठीक है भाई, तो एस बराबर ओ से बी क्या लिखोगे सर? यू प्लस वी लिखेंगे। अच्छा भाई ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। ओ से ए तक चलिएगा, ओ से ए क्या लिखोगे सर? क्या लिखेंगे? मतलब समय लिखेंगे। तो ये कहलाती है गति की तीसरी समीकरण। ये क्या है बेटा? ये है गति की थर्ड इक्वेशन। अच्छा जी सर, ये कौन सी है बेटा? ये कहलाती है गति की थर्ड इक्वेशन। ओके, अब देखिए बेटा, ध्यान दीजिए मेरे बच्चों। क्या भाई, जो भी नए विद्यार्थी है, नॉन टेक से भी बिलोंग करते हो, तो मजेदार जनरल साइंस की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दे, लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर वेयर जरूर कर देना भाई, ठीक है? अच्छा, तो ये कहलाती है गति की तीसरी समीकरण। अब क्या करें सर? अब देखिए आपने बेटा यहां समीकरण ए में जो टी का मान है, समीकरण ए से टी का मान रखने पर, अच्छा जी रखना पड़ेगा भाई, तो S बराबर में क्या होगा? देखो U प्लस वी बाई 2। ओके, अब देखिए बेटा T क्या है आपका? T मिल रहा है आपको P माइनस यू बाई ए। इसे जरा इधर भेजो, तो 2as बराबर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो बेटा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर में 2as। ये इसी का मॉडिफिकेशन आता है जिसे आप किताब में डायरेक्ट लिखा हुआ पढ़ते भी है। तो ये जानी गई है, जैसे प्रथम समीकरण से, गति की प्रथम समीकरण से ये जो जानी गई है, दोनों एक ही है बेटा, ये जानी गई है द्वितीयक समीकरण से, गति की द्वितीयक समीकरण से ये जानी गई है। ओके जी, और गति की तृतीयक समीकरण से जब हम तीसरी समीकरण की बात करेंगे, तो ये दोनों ही हमारी ये कहलाती है थर्ड। ये मेरी हिंदी थोड़ी सी ऐसी है भाई, ये कहलाती है थर्ड इक्वेशन। ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। तो बेटा ये इसलिए कराई है, आपको बता दूं, आपको परेशान करना उद्देश्य नहीं है, आपको ये समझाना है कि आजकल ये भी एक ट्रेंड है कि एग्जामिनर आपको इनिशियली और ये फाइनल ये देने के बजाय आपको बेटा ये इस फॉर्म में दे, है ना, एक डायग्राम वाले में, जिसमें आपको ये आयत दिखे, जिसमें आपको एक आयत दिखे और ऊपर आपको ये त्रिभुज देखने को मिले, आपको जिसमें ये आपको त्रिभुज देखने को मिले, ये आपको बेटा आयत देखने को मिले। तो इसमें आपको ये वैल्यूज लिख के और तब ये पूछा जा सकता है कि बताओ ये क्या होगा, बताओ ये क्या होगा। तो इस तरह से अपने दिमाग में रखिएगा। ये डेली प्रतिदिन रात को 9 बजे YouTube पर होगी भाई, बिल्कुल होगी। और इसमें मैं सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, आपको बहुत ही मजेदार तरीके से आपके जो बायो के टॉपिक है, जो आपको मुश्किल लगते हैं, जो आपको याद रखने में दिक्कत होता है, ये सभी चीजें यहां आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी, तो ये रही आपकी थर्ड इक्वेशन। क्या रही आपकी थर्ड इक्वेशन? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। ये रही आपकी थर्ड इक्वेशन। बात तो एक ही है, वी स्क्वायर बराबर 2s प्लस यू स्क्वायर, एक ही तो है। अरे एक ही तो बात है।